अनुसार हाइड्रोजन को रख देंगे। तो ये हो गया आप लोगों का कैप्रोलैक्टम। चलो, कैप्रोलैक्टम को उच्च तापमान पर हम लोग गर्म करने वाले हैं, 533 से 543 केल्विन तापमान, और उसमें पानी के अणु के साथ उसकी प्रक्रिया करेंगे। क्या होगा? सिर्फ इतना ही होगा कि ये जो C डबल बॉन्ड O और NH है, उनके बीच का ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और ये जो चक्र है वो खुल जाएगा और वो सीधी रचना में आ जाएगा। कैसे? तो पहले हम लोग अगर ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो पहले यहाँ से चालू करते हैं NH, उसके बाद है 1 2 3 4 5 CH2, ठीक है, और एक रह गया है ये C डबल बॉन्ड O, ठीक। और ये जो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं उनकी संयोजकता आधी संयोजकता को हम लोग कोष्टक में बंद कर देंगे और ये हो जाएगा n टाइम्स, ठीक है। तो कैप्रोलैक्टम भी कितना लेना पड़ेगा? n टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा। बोलो ओके, समझ में आया? ठीक है। तो ये निर्माण हो गया नायलॉन 6 का। तो नायलॉन 6 में सिर्फ 6 कार्बन कहाँ से लाएंगे? कैप्रोलैक्टम। तो आपको मोनोमर इसमें याद रखने पड़ेंगे। जैसे हम लोग युक्सिल पॉलीमराइजेशन में मोनोमर को इजीली ही याद कर सकते थे, पॉली नाम हटा देते हैं तो मोनोमर मिल जाता है, लेकिन संगणन के लिए हम लोगों को मोनोमर के नाम याद रखने पड़ते हैं। नायलॉन 6 तो उसके मोनोमर हुए एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमाइन। नायलॉन 6 तो फिर उसका मोनोमर हुआ कैप्रोलैक्टम। तो आप लोगों को इस तरह से याद करना पड़ेगा। चलो, नायलॉन 6 जो है वो इसके उपयोग क्या हैं, इसके गुणधर्म यहाँ पर नहीं लिखे हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और ऐसे होते हैं वो, ठीक है। और जो है वह टायर, कपड़ा या वस्त्र, और रस्सी बनाने में इस्तेमाल की जाती है, रस्सियाँ, ठीक है। तो ये रेसे हैं तो इनमें ही इस्तेमाल होगा। ओके, चलो नेक्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं पॉलीएमाइड के बाद पॉलीएस्टर की। ठीक है, चलो पॉलीएस्टर दूसरा। पॉलीएस्टर, देखो पॉलिएस्टर मतलब कि C डबल O, तो हम लोगों को चाहिए एक C डबल OH और एक चाहिए हमको OH, ठीक है। तो क्या होता था, OH यहाँ का और H यहाँ का दूर होकर C डबल O मिलता था। इसलिए कोई एक मोनोमर जो है उसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होने चाहिए, और जो दूसरा मोनोमर है उसमें 2 अल्कोहल होने चाहिए। अब 2 C डबल OH को क्या कहते हैं? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और 2 OH वालों को क्या कहते हैं हम लोग? डायॉल। तो ये प्रक्रिया जो है वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डायॉल का एक पॉलीसंघनन पदार्थ होता है। उसमें एक उदाहरण है डेक्रोन अथवा टेरिलिन, जो हम लोग आगे लिख चुके हैं, ठीक है ना। उसमें डेक्रोन और टेरिलिन में क्या था, ठीक है, वो प्रक्रिया हम लोग यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। चलो देखते हैं डेक्रोन या टेरिलिन। तो उसमें था ये C डबल OH 2 बार, ठीक है ना, 2 बार C डबल OH टरप्थेलिक एसिड, टरप्थेलिक एसिड। तो टरप्थेलिक एसिड जो है वो हम लोगों को कैसे लिखा था, याद है आप लोगों को? टरप्थेलिक एसिड कि भाई बेंजीन, ठीक है ना, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये टरप्थेलिक एसिड हो गया, ठीक है। चलो उसके बाद क्या था? इथिलीन ग्लाइकोल। तो OH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, तो ये था आप लोगों का इथिलीन ग्लाइकोल।
तो ये है टरप्थेलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल। मोनोमर कितनी बार लेना पड़ता है हमको? n टाइम्स लेना पड़ता है। ओके, अब ये दोनों के बीच में प्रक्रिया होगी। चलो, कितना तापमान हम लोगों को लेना है? 420 से 460 केल्विन तापमान। दूसरा जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। चलो, जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। चलो, जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड हम लोग यहाँ पर उत्प्रेरक की तरह इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से हम लोगों को मिल जाएगा डेक्रोन या तो टेरिलीन। कैसे मिलेगा? हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ से OH और यहाँ से H हम लोगों ने जो है वो दूर किया था। ठीक है, गिर। हाँ, सिंगल बॉन्ड कर दिया, देखो। ठीक है, तो ये इथिलीन ग्लाइकोल और ये OH और ये CH। तो OH और ये H, तुम तो मेरे से होशियार हो यार, इतना तो सुधार सकते हो। एग्जाम में मैं सुधार दूंगा। चलो, यहाँ से भी OH जाएगा और यहाँ से भी H जाएगा। अब टेरेप्थेलिक एसिड, तो ये रहा आप लोगों का C डबल बॉन्ड O। ओके, फिर बेंजीन, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O CH2 और ये O। आगे संयुक्तता पूर्ण, पीछे संयुक्तता पूर्ण और ये बंद, और ये मिल गया आप लोगों को टेरिलीन। ठीक है, तो टेरिलीन या डेक्रोन। ठीक है, चलो, इसका उपयोग कहाँ होगा? पॉलीएस्टर में। पॉलीएस्टर ये टेरिलीन या डेक्रोन रेशो का कहाँ इस्तेमाल होगा? या तो इसका गुणधर्म क्या है? तो ये गुणधर्म ये है कि भाई करचली प्रतिकारक, मतलब कि उसको कितना भी मोड़े या घुमाए या उसको जो है वो दोनों हाथों से बल से दबाएं, फिर भी वो जो है उसके अंदर करचलियाँ नहीं पड़ती हैं। दूसरा, उसका उपयोग कहाँ होगा कि भाई या तो कॉटन के रेशों के साथ जो है उसको मिश्र करके इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट, कांच प्रबलक द्रव्य के रूप में सलामती हेलमेट को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। देख रहे हैं मेलामाइन, वो डिनर सेट या क्रॉकरी नहीं आती है जो नीचे या तो गिरने पर या तो वो होता है मेलामाइन। मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर, उसका मतलब ये है कि मेलामाइन और फॉर्माल्डिहाइड दो प्रकार के मोनोमर हैं और उनका संघनन पॉलीमराइजेशन करके हम लोग मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर बनाएंगे जो सिर्फ मेलामाइन के नाम पर भी जाना जाता है। तो मेलामाइन और मेलामाइन पॉलीमर। तो हम लोग बात करते हैं पहले मेलामाइन और फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड तो हमको पता है कि भाई एक कार्बन वाला अल्डिहाइड वो फॉर्माल्डिहाइड है, ठीक है ना, सामान्य नाम है ये, जिसको हम लोग मीथेनॉल भी कहते हैं। चलो मेलामाइन, मेलामाइन क्या है? मेलामाइन में देखो 6 नाइट्रोजन और 3 कार्बन होते हैं। कैसे वो मैं बता रहा हूँ।
1 2 3, ये 3 नाइट्रोजन हुए, ये एक कार्बन हुआ, ये दूसरा कार्बन हुआ, और ये तीसरा कार्बन हुआ। 3 नाइट्रोजन 3 कार्बन तो आ गए, अब 3 नाइट्रोजन बचे, क्योंकि 6 नाइट्रोजन और 3 कार्बन होने चाहिए, कुल 6 नाइट्रोजन और 3 कार्बन। 3 नाइट्रोजन 3 कार्बन आ गए, तो अब 3 नाइट्रोजन हमको इस तरह से लगाने हैं प्रत्येक कार्बन के साथ। ठीक है, अब संयोजकता के अनुसार हम लोग हाइड्रोजन रखेंगे। ठीक है, ये नाइट्रोजन की संयोजकता 3-3 हो गई, ये कार्बन की संयोजकता भी 4-4 हो गई, तो अब ये नाइट्रोजन की संयोजकता 2-2 बाकी रहती है, तो 2-2 हाइड्रोजन इस पर आएंगे। भाई तो दरवाजा बंद कर बेटा, आवाज़ आवाज़ नीचे न ऊपर। मेलामाइन सर्दी देगी। चलो ये हो गया मेलामाइन। अब हम लोग लेते हैं फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड एक कार्बन वाला अल्डिहाइड, तो ये हो गया फॉर्माल्डिहाइड। ये तो ईजी है, दोनों ईजी है, प्रैक्टिस करना आ जाएगा। चलो फिनोल फॉर्माल्डिहाइड ये रहा। अब क्या होगा, इसमें आगे जो है एक मध्यवर्ती रेजिन तैयार होगा। मध्यवर्ती रेजिन जो है वो इन दोनों को जोड़ने से बनता है। इसमें कोई परमाणु दूर नहीं होगा, सिर्फ परमाणु की हेराफेरी होगी। कैसे होगी वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये पूरा पहले कॉपी कर लो, ये पूरा। एक 2 3 1 2 3। ठीक है, ये हो गया। ये हाइड्रोजन आ गया यहाँ। ओह बाहर जा तो तू। NH2। चलो अब यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन है वो यहाँ पर हम लोग नहीं लिख रहे हैं फिलहाल, और ये जो CHO है उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, ये 2 हाइड्रोजन रहने देते हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देते हैं, खाली समझने के लिए बता रहा हूँ। और ये CHO है, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, बोलो समझ में आया। ये मैंने N लिखा, H अभी जो है हम लोगों ने रिजर्व रखा है। ठीक है, तो ये N और ये H हो गया, C हो गया, OH हो गया, OH हो गया। अब ये 2 हाइड्रोजन जो बचे हैं वो यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अणु क्या हुए, एक दूसरे के साथ जुड़ गए। तो एक तरह का आप लोगों को एक मध्यवर्ती इंटरमीडिएट रेजिन मिल रहा है। ठीक है, इंटरमीडिएट रेजिन। अब इसका जो है पॉलीमराइजेशन होगा। कौन सा पॉलीमराइजेशन होगा, योक्सिल होगा कि संगणन होगा। ठीक है, तो संगणन ही होगा। इसमें कोई ना कोई अणु दूर होने वाला है, और हम लोगों को पता है कि इसमें कौन सा अणु दूर होगा, क्योंकि जब NH2 और ये OH होता है, NH और ये OH होता है, तो कोई ना कोई एक अणु यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा। ठीक है ना, कोई ना एक अणु दूर होगा। कैसे दूर होगा, कौन सा अणु दूर होगा, तो ऐसा होगा कि यहाँ से OH और यहाँ से H दूर हो जाएगा, H और OH, H2O जो है वो दूर हो जाएगा, पानी का अणु दूर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को बाकी सब जो बचा है वो लिख देना है। ध्यान रहे कि जब NH2 में से H गया है तो यहाँ पर भी एक NH2 ओपन है, तो यहाँ से भी क्या होगा, एक H दूर होगा, तो ध्यान रखना। तो बाकी जो बचा वो लिख देते, 1 2 3 3 NH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये NH, ये वाला NH, ठीक है, और यहाँ पर CH2 गया, OH तो गया, CH2। अब क्या होगा कि यहाँ पर आगे, यहाँ पर और ये यहाँ, तो तीनों जगह से ये क्या होगा, आगे बढ़ता जाता है। तो ये हो गया आप लोगों का पॉलीमर। तो ये भी होगा N, ये भी होगा
आप लोगों का N, ये भी होगा N और ये भी होगा N। ठीक है, तो ये हम लोगों को मिल गया मेलेमाइन का पॉलीमर। तो मेलेमाइन पॉलीमर, ठीक है। इसका उपयोग जो है वह टूटे नहीं ऐसी क्रॉकरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉकरी बोले तो कुछ भी, मतलब खाने पीने के बर्तन जो है वो हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि डिनर सेट हो गया, चाय पीने की कप रकाबी हो गई, कुछ भी।